हाथ मिलाओ, पैर छू के आशीर्वाद। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। पाथी भरा फर्नीचर उद्योग, जहां पे शीशम और सागवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन और नंबर पे कांटेक्ट करें। हाथ मिलाओ, पैर छू के आशीर्वाद लो ना। कैप्टन है ये। सभी को कैप्टन बना दिया सर। आई तो कुछ नहीं जानती थी, धड़ाधड़ अंग्रेजी पढ़ती है एकदम। अंजलि प्राइवेट स्कूल में सब। रोशनी निक्की प्रिया बहुत अच्छा। अच्छा तुम्हें वो कितना बढ़िया। चलिए आप बहुत अच्छा। समर्थन के लिए हम हमेशा हमारे बुलाने जाएंगे यहाँ के जो संचालक हैं श्री संजय पाठक जी, जो कि संस्कृति कार्यक्रम की तरह है, उनको आप विकेट करके बुलाएंगे। कप्तान है बिहार टीम की, स्वागत है। आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहिए, ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहिए। जोरदार ताली बजाइए। अब मान बढ़ाएंगे। अब हम बुलाना चाहेंगे शिबू कुमारी। अब हमारे साथ आएंगी नीतू कुमारी। गढ़ का क्षण है, बहुत अच्छा। आप ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहिए, हमें भी हौसला मिलेगा। सिवान में बहुत अच्छा आप लोग रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स क्लास एकेडमी, लक्ष्मीपुर, मैरवा। आप हम लोग इस फील्ड में हैं और यहाँ पे जो विधिवत उद्घाटन हुआ है, हालांकि इसको देख करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चियों को खास करके जो ट्रेनिंग दिया जाता है, सर जिसका भी आपने जो इनॉग्रेशन किया है, जिन बच्चियों को आप लोगों ने देखा, क्या लग रहा है इन्हें? देखिए, सबसे पहले इस सुविधा विहीन एकदम बिल्कुल इस तरह के जगह पर रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी को चलाना कितना चुनौतीपूर्ण है, आप ये समझ सकते हैं। सुविधा के अभाव में भी जितना बेहतरीन ये बच्चियाँ कर रही हैं, ये निश्चित तौर पे सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। तो हम सब लोगों को इनका हौसला अफजाई करना चाहिए। ये निश्चित तौर पे हम सब लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत है और ये काफ़ी अच्छा करेंगे। सर ये चूँकि प्राइवेट लेवल पे कर रहे हैं, ये अपने संसाधनों के हिसाब से कर रहे हैं, जबकि सरकार को इसमें भरपूर मदद करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो ये अभाव है, कमी कहाँ रह जाती है? कमी कहीं ना कहीं मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा, कमी कहीं ना हमारे सामाजिक सरोकारों में रह जाती है। हम लोग ना ऐसे प्रयासों को देखेंगे आप कि दूसरे चीज़ों को हम लोग सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जो इस तरह के प्रयास है जो समाज को दिशा देते हैं, समाज को बदलते हैं, ग्राउंड लेवल पे परिवर्तन जिनसे आता है, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने में ना हम पीछे रह जाते हैं। तो मैं तो सरकार को दोष नहीं दूंगा, मैं कहूँगा कि सामाजिक सोच में बदलाव की ज़रूरत है कि इस तरह के प्रयासों को हम लोग आगे बढ़ाएं। सोच यही तो देना है कि पाठक जितना बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत सारे लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। आप
जो है ना कम से कम एक आम आदमी तक तो मिल रहा है, एक आम आदमी इस काम को कर रहा है, लेकिन सरकार जो बड़े पैमाने पे फंडिंग करती है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, खर्च होते हैं, लेकिन वो जो है कि ग्रास लेवल पर नहीं पहुंच पाता है, जिसका नतीजा है कि आज हम लोग सुदूर जगह पे हैं सर, और यहाँ इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। चूँकि आप सरकारी अफसर हैं, हो सकता है कि कुछ आपकी मजबूरियाँ हों, लेकिन सच्चाई तो सर ये है ना कहीं सरकार भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। देखिए, अब मैं बिल्कुल भी इसको नहीं आप नकार सकते कि सरकार जो है नहीं पहुंच पा रही। सरकार कोशिश कर रही है, सरकार की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है। आप देखिए कि आप बहुत सारे हर एक ज़िले में आप स्टेडियम्स बन रहे हैं, लोगों को स्कूली लेवल पे प्रोग्राम हो रहा है, तो सरकार की जो अपनी सीमाएं हैं उसमें वो प्रयास कर रही है। नन्हे कदम के संस्थापक जी आदित्य जी हैं। नहीं, अब सर का सवाल हो गया, अब अपना बताइए, आप लोग प्राइवेट लेवल पे जो काम कर रहे हैं जी, नहीं प्राइवेट लेवल नहीं है, सामाजिक है, ये सारे लोगों का योगदान है इसमें, और हम सब सामाजिक लोग जो हैं वो समाज के लिए ही हैं। जो हमारे पास साधन है वो सबके बीच बटे, सबका भला हो, हम लोग काम कर रहे हैं। आज देश रत्न की जयंती थी, ये उनकी जन्मभूमि है, हमारी भी जन्मभूमि है। यहाँ बच्चों के बीच एजुकेशनल किट के साथ ही स्पोर्ट्स किट्स का वितरण किया गया, जिसमें सारे साथियों का बहुत सहयोग मिला। सर भी आए, गणेश दत्त सर आए, रजिस्ट्रार साहब आए, संजय पाठक सर का बहुत सहयोग मिला, मेरे छोटे भाई अनमोल आए, संदीप आए, सुशांत जी आए, सबने मिलकर काम किया, और हम निश्चित बेहतर काम करेंगे। सर आप पटना से चल के आए हैं जी, क्योंकि सिवान तो आपका मतलब नीट लैंड है, लेकिन उसके अलावा चूंकि आप सर्विस करते हैं पटना में, जो सर्विस देते हैं पटना में, कैसा लग रहा है आप मेहरबान में आकर? बिल्कुल, देखिए वापस गांव में आना जो है ना, वो हर आदमी का एक कर्तव्य होना चाहिए। अभी जैसे बातें हो रही थी कि सरकार का क्या रोल है, सरकार से पहले अपना रोल होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं वो ये कह चुके हैं कि व्हाट यू हैव डन फॉर योर कंट्री इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट व्हाट कंट्री हैज़ डन फॉर यू। तो आपको समाज के लिए आगे आना होगा, और सरकार की तरफ ताकने की ज़रूरत नहीं है। समाज के लोग इतने प्रतिष्ठित और वेल वर्स्ड हैं कि वो चाहें तो इस तरह के बहुत सारे स्पोर्ट्स एकेडमी को सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारा जो प्रयास रहा कि यहाँ सिवान में आके इसको देखना और इस बातों को लोगों तक लेके जाना कि एक आदमी भले नहीं कर सकता है, या एक आदमी अगर हिम्मत कर रहा है तो बाकी सारे लोग अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो शायद जो फॉरेन में जो ये स्पोर्ट्स एकेडमी चलती है वो सरकार के भरोसे नहीं चलती है, वहाँ के लोग, वहाँ का समाज इनको बहुत हेल्प करता है। तो अब ज़रूरत है सामाजिक पहल की, सामाजिक चेतना की। सर जिस तरीके से आप लोगों ने आज जिस लक्ष्मीपुर में, जो कि मैरवा से बहुत सटा हुआ है, एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, देख के हमें भी बड़ी खुशी हुई। कम से कम सिवान में बच्चियों के लिए एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सिवान अपने स्थापना का स्वर्ण जयंती मना रहा है, और यहाँ तमाम बातें होती, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं। संभावनाओं पर भी तो बात कीजिए, और संभावनाओं को महसूस करना है ना, तो आइए आप रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट एकेडमी। यहाँ देखिए, यहाँ आपको संभावनाएं दिखती नहीं हैं, संभावनाएं धरातल पर उतरती दिखती हैं, ठीक है। और ये प्रयास है, यही छोटे छोटे प्रयास जो छोटे लेवल पे हो रहे हैं ना, यही सिवान की तकदीर बदलने वाले हैं, तस्वीर बदलने वाले हैं, और एक शानदार सिवान बनने वाला है। आपने सुना कि जिस तरीके से सभी ने कहा कि ये तस्वीर बदलने वाली है, तकदीर बदलने वाली है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये सिवान की वो तस्वीर है जिसे हम लोग देखना चाहते थे। ये एक बच्चियों के लिए जिस तरीके से स्पोर्ट्स क्लब का जो यहाँ निर्माण हुआ था, और उसमें बच्चियाँ जो खेल रही हैं, आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ये बच्चियाँ खेल रही हैं। ये वो बच्चियाँ हैं जो कहीं ना कहीं सीमित संसाधन में अपने उस संभावनाओं को ज़मीन पे, पटल पे उतार रही हैं, और यही चीज़ें जो कहीं ना कहीं सिवान को एक अलग बनाता है। हालांकि सरकारी स्तर पे कितनी व्यवस्था की जाती है, ये सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये तो ज़रूर है कि जो एक अपने इच्छा शक्ति से जो काम हो रहा है, उस काम का आज कहीं ना कहीं एक अंजाम जो है कि इस सिवान के मैरवा में, खास करके लक्ष्मीपुर में मिल रहा है।